हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारी एक नई वीडियो है आपके डिमांड के साथ। क्वेश्चन नंबर 68 पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर 3। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप सभी को डाउट हो सकता था, कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। तो ठीक है, एंड तक वीडियो को देखना। अच्छी लगे जरूर से वीडियो को लाइक कर देना और अपने छोटे भाई बहनों को, अपने रिलेशन में जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके बच्चों को शेयर करना मत भूलें। चैनल को क्लास 11 बच्चे भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। काफी बच्चे मेरे साथ तो वैसे भी हैं क्लास 11 के, साथ ही साथ और बच्चे भी आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपने चैनल को शेयर जरूर से करते रहना, सपोर्ट जरूर से बनाए रखना इस चैनल पे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68A। ठीक है, 68B वाला मैं बाद में बता दूंगा, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो बता देना, मैं बता दूंगा वहां पे जरूर से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहला एडजस्टमेंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पे लाइन से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सबसे पहला मैं पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी इंक्रीज बाई 2000। हमेशा अभी तक हम देखते आए थे कि वो 5% से बढ़ रहा है, मतलब परसेंटेज पे बढ़ता था ना, परसेंटेज दिया रहता था। बट यहाँ जो केस है ये डिफरेंट है। यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा है बट यहाँ पे अमाउंट हमें दिया हुआ है। तो देखो हमारे लिए आसानी हो गई, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2000। 1000 पहले से दिया हुआ है बट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 2000 से। ठीक है, चलो फिर है द वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज बाई 4000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज टू 18000। देखो गाइस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना, इंक्रीज बाई और इंक्रीज टू दोनों में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इंक्रीज बाई का मतलब होता है जितना अमाउंट दिया हुआ है उतने अमाउंट से बढ़ा, और इंक्रीज टू का मतलब होता है जितना दिया हुआ था उसमें से अब इतना हो गया। मतलब देखो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 8000 दिया हुआ था मगर अब इंक्रीज हो गई वो 18000 हो गया। इसका मतलब 10000 बढ़ा, ये चीज याद रखना। ठीक है, इंक्रीज टू इंक्रीज बाई दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज तो इंक्रीज ही हो रहा है, तो इधर लिख लेना बाई स्टॉक बाई लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है 4000 से और ये इंक्रीज हो रहा है 10000 से। ठीक है, चलो उसके बाद है द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 2000। देखो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड से हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी लेना देना नहीं है, तो उसमें आप लेके नहीं जाओगे। इसका एडजस्टमेंट हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे और बैलेंस शीट में करेंगे, वो मैं दिखाऊंगा आगे कैसे होता है। ठीक है, तो चिंता मत करो। फिर है सी बॉट कैपिटल, तो सी कैपिटल ला रहा है, वो सारी चीजें तो हम गुडविल ला रहा है, सारी चीजें तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट है ना। ठीक है, तो वैसे भी हमारा न्यू पार्टनर ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल का पार्ट था, तो दिखाता हूं मैं आगे कैसे होगा। ठीक है, चलो यहां पे कितना आ गया 14000, यहां पे भी 14000, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा, प्रॉफिट आ रहा है 12000। अब देखो पार्टनर हमारे हैं 3:2 में, कौन कौन पार्टनर है, ए और बी। ठीक है, अब इस रेशियो में इसको बांट लो, तो क्या बटेगा, ए बाई बी में 7200 और 4800। देख लो यही आएगा, रेशियो निकालो तो मैंने सिखाया ही है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमारा वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा जहां डिफरेंस आने वाला है ना उस पर गौर करना। देखो पहला काम बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, तो कैपिटल का कितना दिया हुआ था, ए और बी का 10000 और 8000 कैपिटल था। ठीक है, 10000 8000 कैपिटल था, इनके आगे डैश लगा देंगे। और देखो उसके बाद बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमारा आया था कितना 12000 को 3:2 में बांट लेंगे ए और बी के बीच में ना। चलो 7200 आया था और 4800 आया था। ठीक है, और क्या बांटना था, जनरल रिजर्व दिया है बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारा 15000 है, 3:2 के हिसाब से बांटोगे 9000 एंड 6000। ठीक है, और क्या दिया हुआ है देख लो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देखो जैसे कि मैंने कहा था वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इस साइड अगर हम बांटेंगे भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो पॉइंट नंबर एक बार पढ़ लेना हमारा 3rd वाला। ठीक है, उसमें कहा था लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड 2000। तो देखो 2000 रुपए हटा दो, बचा हुआ 3000 जो है उसको यहाँ पे बांट लो, तो कितना आ रहा है 1800 और 1200, ये बांट लिए। अब देखो, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वाला काम देखो,
बाई गुडविल, पहले गुडविल बांट लो, जितना पार्टनर लेकर आ रहा है तो कितना लेकर आ रहा था 10,000, 10,000 को पहले बांट लेते हैं, ठीक है। 10,000 को बांटोगे कितना आएगा 6,000 और 4,000, ठीक है। अब देखो बाई कैश, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बाई कैश, जो कैश वो लेकर आ रहा है। देखो लास्ट वाला पढ़ना, फिफ्थ वाला, यहां पे था सी वुड ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म आफ्टर द अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट। मतलब कि सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल हमारा आया है ए और बी का, उस हिसाब से, उस बेस पे अब हम बनाएंगे सी का कैपिटल। देखो कैसे, पहले यहां पे हमने डैश करके छोड़ दिया। देखो यहां ऐड कर लो तो कितना आ रहा है 7,200, और ये ऐड कर लिए तो 34,000 यहां आ गया, 6,000 ऐड कर लिए तो इधर, ठीक, 24,000 इधर आ गया, ठीक है। अब ये दोनों कैपिटल आ गया है। अब देखो यहां पे टू बैलेंस सीडी लिख लो, कितना है 34,000 और यहां पे 24,000 लिख के छोड़ दी। ये वाला जगह भी खाली छोड़ दो, यहां पे से मैं रफ वर्क करूंगा, ठीक है। यहां पे समझ लो, यहां पे कर लेना, नीचे यहां पे रफ वर्क दिखाना है, इसलिए मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक। अब इस 34,000 और 24,000 को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आ गया ये हमारा टोटल कैपिटल 58,000 जो आ गया वो हमारा है टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का 1/5, मतलब देखो 20% वो कह रहा है, 20% हो गया हमारा 1/5, है ना। 1/5 तीसरे वाले पार्टनर के लिए है, मतलब कि सी के लिए। अब देखो 1/5 का रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया 4/5। अगर 1/5 नए पार्टनर के लिए, तो जो 4/5 है वो पूरे फर्म का हुआ ना, वो तो पूरे फर्म का हिस्सा है। अब देखो मैंने पहले भी पढ़ाया था, याद होगा आप सभी को, अगर इसका उल्टा कर दें तो हमारा यहां पे टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं 5/4, तो आ जाएगी हमारी फर्म की कैपिटल। मैंने पहले भी क्वेश्चन में सिखाया था, याद करो, जो आपने पहले क्वेश्चन किया है कर दिया है तो वैसे ही करेंगे बस। तो निकाल लो यहां पे, तो कितना आएगा 72,500। अब ये आ गई फर्म की कैपिटल, फर्म की कैपिटल आ गई, मतलब टोटल कैपिटल, इसका तीनों का कैपिटल, ठीक है। अब इसका 1/5 निकाल दो, इसका 1/5 निकाल दोगे तो 14,500 आ जाएगा। तो यही 14,500 जो है वही कैपिटल आ गया हमारे थर्ड पार्टनर का, है ना। तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है इसका। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो इसके बैलेंस शीट में देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीनरी हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसमें फर्क नहीं आया था, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी तो कितना था 10,000 लिख लो, ठीक है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग में हमारा 10,000 बढ़ा था तो 18,000 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद डेटर्स, देखो डेटर्स हमारे थे 12,000 के, और डाउटफुल डेटर्स उसमें थे कितने 1,000 दिया हुआ था, 2,000 इंक्रीज हुआ था, इसका मतलब कि 3,000, है ना। तो यहां पे 9,000 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे क्या दिया हुआ है एसेट साइड में, स्टॉक हमारा 4,000 बढ़ा था, है ना। स्टॉक की वैल्यू 4,000 से इंक्रीज हुई थी तो 16,000 हो गया, स्टॉक हो गया 16,000। चलो और क्या बचा है, कैश में देखो यहां पे हमें मेन एडजस्टमेंट यही करना होता है। देखो 9,000 दिया हुआ है, 9,000 में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो मैंने बताया था वो 14,500 यहां पे आ गया, प्लस 10,000 वो जितना कैपिटल के रूप में, मतलब गुडविल आया था वो वाला अमाउंट, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया 33,500, ठीक है। अब इस साइड चलो तो यहां पे कैपिटल दिया हुआ है ABC का 34,000, 24,000 और हमारा 40,500 नए कैपिटल का, ठीक है, जो नया पार्टनर आया, ठीक। चलो क्रेडिटर्स हमारे दिए हुए थे 12,000 और 12,000 पूरे लिख लो। बट यहां पे जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ना, उसमें से देखो यहां पे कह रहा था कि 2,000 जो डिटरमाइन कर लिया था हमारा लायबिलिटी है, तो वही लायबिलिटी को उठा के रख दो यहां पे 2,000। अब इसको ऐड कर लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 86,500, ठीक है। दोनों तरफ ऐड कर लो उतना ही आएगा। तो ये था हमारा एक कंप्लीट वीडियो।
आपके डिमांड के साथ क्वेश्चन नंबर 68A।